हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक जेंटलमैन बाई एवरी ईयर बैंक्स कैश सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, पहले वर्ष की अपेक्षा 300 रुपये ज्यादा के बैंक के कैश के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट खरीदता है। कह रहा है कि 20 साल के बाद उसकी जो टोटल कॉस्ट है, प्राइस जो है वो हो जाती है 83,000। 13वें वर्ष के में जो उसने खरीदे उस सर्टिफिकेट की हमें क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर की अपन बात करें, पहले साल, जैसे उसने मान लीजिए बॉन्ड खरीदे कैश सर्टिफिकेट ₹X के, तो सेकंड ईयर दूसरे साल कितने खरीदेगा, पहले वाले से 300 ज्यादा, तो ये हो जाएंगे X प्लस 300। तीसरे साल कितने खरीदेगा, तो ये हो जाएंगे X प्लस 300 इससे ज्यादा, तो 300 प्लस 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 600। इसी टाइप से ये चलता रहता है। और कितने साल टोटल है, 20 साल। ठीक है, तो जैसे 19वां साल होगा तो कितने खरीदेगा, तो देखिए एक्स तो आएगा ही। अब यहां से आपको पता चल गया है कि दूसरे साल में एक्स प्लस 300 है, तीसरे साल में एक्स प्लस 600 है, यानी 300 का डबल। ठीक है, इससे एक कम। तो 19वें साल में क्या होगा, 300 को किससे गुणा करेंगे, इससे एक, पहले वाले ने 18 से, तो ये हो जाएगा 5400। ठीक है, इस टाइप से चल रहे हैं। और 20वें साल में जो परचेज करेगा वो करेगा एक्स प्लस 5700। कह रहा है इन सब की यदि टोटल कॉस्ट की अपन बात करें तो सभी को यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल जो कॉस्ट है ये हमारी आ जाती है 83,000, 83,000। कोई दिक्कत नहीं आता। टोटल दिया है, आप देखोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, इस बाद वाले में से पहले वाला अपन माइनस करते हैं, एन में से n-1। तो जो डिफरेंस चल रहा है, सार में जो अंतर चल रहा है वो आपस में इक्वल चल रहा है 300 का। तो ये अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। इसमें n पदों का जो सम होता है, n पदों का टोटल होता है, ये होता है n/2। और यदि पहला और लास्ट आपको पता है तो फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म l, ये इसका क्या होता है, सम ऑफ एन ट्रमेदिव सीरीज के हैं। तो एस एन यानी सम हमें दिया है 83,000, इक्वल टू टोटल टर्म हमारे पास है 20, तो 20/2। फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास है x, लास्ट टर्म हम लोगों के पास है x प्लस 5700। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 से 10 टाइम और 0 से 0, 8300। इधर x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, इक्वल टू 8300, और ये 5700 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2x इक्वल टू, ये जो है वो 6000, 6000 में से 300 कम है, और ये 6000 से कितना ज्यादा है, 2300। 2300 और 300 ये हो जाएगा 2600। यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू वो आ जाती है 1300। यानी पहला जो इसने कैश सर्टिफिकेट खरीदा था वो खरीदा था 1300 रुपये, 1300 का। ठीक है, अब हमें पूछा है 13वें वर्ष में उसके द्वारा खरीदे गए सर्टिफिकेट की प्राइस। तो 13वें वर्ष में क्या हो जाएगा, x प्लस 300 गुना 12, यानी 3600। ठीक है, इससे एक पहले वाले वर्ष को आपको 300 से गुणा करते हैं। आप इस सीरीज को देख के समझ गए होंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1300 है, प्लस 3600, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4900। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है, बस आपको समझना है। अगला देखिए, ए स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर दिया, सी स्क्वायर दिया, हमें पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ए स्क्वायर यानी ए की मैं 2 मान लेता हूँ तो 2 का वर्ग 4 होगा, और बी को भी 2 मान लेता हूँ, सी को भी 2। तो देखिए 2 का वर्ग 4 और 2 प्लस 2 4, इधर भी 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4, 2 प्लस 2 4, तो सभी की वैल्यू ए बी सी की हमने कितनी मान ली, ए बराबर बी बराबर सी कितना, 2। तो 1/2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/3, प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो ये कितना हो गया, 1, 1 into 3 करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा में पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट इस टाइप से कर सकते हैं। बाकी आप इसको सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास a+1 है, इधर अपने पास है a² इक्वल टू b प्लस सी।
हमें किसका मान चाहिए, ए प्लस वन का। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो ए बराबर लिख सकते हैं बी प्लस सी अपॉन ए। और इसमें यदि प्लस वन करते हैं तो इधर भी प्लस वन करेंगे, तो ए प्लस वन का मान आ जाता है बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ऐसे बी प्लस वन के रख देंगे। तो यहाँ पे सभी में नीचे ए प्लस बी प्लस सी होगा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, सब कैंसिल होंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए घातांक करने का क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि इस के की वैल्यू क्या होगी। देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए आपको सारे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 9 है, तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। आपको पता है कि 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे r प्लस 1/4। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वापस से मल्टीप्लाई हुई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखिए 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2r प्लस 1/4 को 2 से करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, नहीं हो जाएगा 1/। ठीक है, ये सब अंडर रूट में चल रहे हैं, लास्ट में अंडर रूट देख लेंगे। इधर 3 × 3 की पावर माइनस आर, देखिए दोनों बेस सेम है, इंटू में तो पावर ऐड होंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है, ऐड करेंगे तो माइनस आर और ये 1, तो 1 माइनस आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू। ये किसके अंदर है, अंडर रूट में। तो ये हमारे पास है अंडर रूट 3 की पावर 1 - अपॉन, यहाँ पे है 3 × 3 की पावर, देखिए ये कितना है -r इसकी पावर, और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर -r/। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये अंडर रूट जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं वर्गमूल को, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 - r की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और ये वर्गमूल हमारा हट जाएगा। सब 3 की पावर में है, ठीक है, इनटू में है तो ऐड कर लेंगे। देखिए 3 की पावर, यहाँ पे है 2r प्लस 1/2, इधर अपने पास हो जाएगा 3 की पावर, दोनों बेस सेम है तो ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर यहाँ पे 1/2 और -r/। कोई दिक्कत नहीं, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और 2r है, इसमें से r/2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 एंड 1/2, यानी 3/2। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 3/2r प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 3 की पावर ये कितनी है 1, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 - r/2। ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर और नीचे सेम बेस होगा तो आपको पता है पावर क्या हो जाती है माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल है, मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये जगह 3 की पावर 3/2r प्लस 1, ये हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा r/। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 3/2 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2r। अब देखिए पूरे पे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट का साइन है, और यहाँ चौच के अंदर कौन बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2r इंटू 1/r से r कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, एसी और बीसी इसकी दो टेंजेंट है, जो एम और एन पे, एसी और बीसी टेंजेंट जो एम और एन पे इसको टच कर रही है। कह रहा है डीई जो है वो इसका डायमीटर है, एडीपी, एडीपी ये वाला एंगल, और बीई क्यू ये वाला एंगल, ये हमें दोनों एंगल दिए 100 डिग्री के। हमें पूछा है पी आर डी, पी आर डी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए डीई इसका डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, तो डीई देखिए एक लाइन यहाँ पे डी से आ रही है क्यू पे, और दूसरी लाइन आ रही है ई से, तो जहां से दो लाइन बन रही है ना उसी से बन रहा है डी से, कितना 90, सर्कमफ्रेंस पे बनाएगा तो 90। ऐसे डी से एक ये भी बन रहा है पी पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो अपने पास एंगल है यहाँ पे 100 डिग्री इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, ये डी है, ये यहाँ पे ई है, ये अपने पास यहाँ पे क्यू है, और ये ई को मिला दिया, इस साइड को मैंने डी को आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल कितना 100। तो आपको ये पता है कि ये इस ट्राइंगल डी क्यू ई का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये 100 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 100, जिसमें से ये 90 है, तो ये हमें पता है ये कितना बचेगा 10 डिग्री। ऐसे यहाँ पे ये 100 है, ये 90 है, तो ये भी कितना बचेगा 10 डिग्री। यहाँ तक आपकी कोई, अब देखिए ये आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा डी ई आर, जिसमें ये एंगल 10 है, ये एंगल 10 है,
इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा कितना, 20। यही हमें पूछा था, आंसर आ जाएगा 20। तो बाकी इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, आपको पजल करने के लिए यहाँ पे दिया है। अगला देखिए, कह रहे एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, एक कोन है 10 × 5 × सेंटीमीटर, एक लकड़ी की घनाभ क्यूबॉइड बॉक्स से क्या है इसको निकाला जाता है। तो कह रहा है कि जो वेस्ट हुई है वुड, उसका हमें परसेंटेज पूछा है। देखिए जैसे इस टाइप से अपने पास एक घनाभ था, क्यूबॉइड था, ये अपने पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड में से क्या किया गया, एक शंकु निकाल लिया, जैसे मान लीजिए ये एक इसमें से शंकु निकाल लिया, ठीक है। तो ये इसका, ये जो लकड़ी थी, ये जो कोन बना है, ये तो यूज में आ गया। अब बाकी जितनी भी लकड़ी है बाद वाली बाहर जो बची है वो सारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और क्यूबॉइड का निकाल लेंगे। जितना कोन का वॉल्यूम है वो तो यूज हो गया, और जितना बाकी माइनस करने पे बचा वो सारा क्या हुआ, वेस्ट, उसका परसेंटेज निकाला। देखिए क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो 10 × 5 50 × 2, यानी क्यूबॉइड का हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। इसमें से जो कोन है उसका निकाल ले, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वो रेडियस 1 है, और इंटू हाइट 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/3 ये तो यूज में आ गया। बाकी बचा है वो क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो यूज में कितना आ गया, 22/7, ठीक है। टोटल कितना था, 100। 100 में से माइनस कर देंगे 22/7, तो बचा हुआ क्या हुआ, वेस्ट। बस इसी का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 100 है, इसमें से माइनस करना है 22/7, एलसीएम 7 आएगा, ये हो जाएगा 700। 700 में से 22 अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 678/7। ये हमारा वेस्ट हुआ है कितने में से, 100 में से, तो अपॉन 100, और परसेंटेज में तो इंटू 100, तो ये तो कैंसिल आ गया। तो आपको क्या करना है, 678 को 7 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम, 63 बचे कितने, 48, तो अब कितने बार हो जाएगा, 6 टाइम, ठीक है। 42 बचे कितने, 6 डिवाइड बाई 7। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ी मिस्टेक कर दी, 22/3 था, ये अपन यहाँ पे 7 गलती से ले लिया, पाई का मान ही ले लिया। तो 300 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 278/3, है ना। चलिए 9 टाइम 9, 27 बचा 8, ये हो जाएगा 2 टाइम 6 फिर 2/3, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है। ए है इसमें 4000 रुपीज का इन्वेस्ट करता है, 8 मंथ के बाद वो 2000 रुपीज और इन्वेस्ट कर रहा है। बी जो है वो 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, आफ्टर 9 मंथ वो क्या कर रहा है, 2000 रुपीज इसमें से निकाल लेता है, ठीक है। ए है ये एक्टिव पार्टनर है, तो इसको प्रति महीने, हर महीने, एवरी मंथ 100 रुपये इसको मिलेंगे, क्योंकि ये काम भी कर रहा है साथ साथ। कह रहा है टोटल प्रॉफिट हुआ 6700, तो इसमें से बी का पार्ट क्या होगा। पहले हम इनके जो रेशियो निकालेंगे, जो इन्वेस्ट किया है, जितने टाइम के लिए किया है, वो रेशियो आएगा, उसमें हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे ए का, एक्टिव को जो मिल रहा है उसका हटाने के बाद। यहाँ पे देखिए सभी में 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सारे 3 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि रेशियो लेना है। ए है ये इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, देखिए कितने, 4 रुपीज, जो मान लीजिए कितने महीने के लिए, 8, 8 के बाद तो और करेगा, तो ये तो रहेगा 8 मंथ, प्लस 2 रुपए और ये डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो हो गए 4 और 2 6, कितने महीने, 4 महीने, क्योंकि 8 और 4 12, 1 साल की बात हो रही है। बी की बात करें तो इसने डाले कितने, 5 रुपए, कब, 9 महीने तक। 9 महीने के बाद इसने क्या किया, 2 रुपए निकाल लिए, बच्चे कितने, 3, कितने महीने, 3 महीने, ये इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाएगा 32 + 24, ये 45 और +9, तो ये हमारा हो जाएगा 56:54, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा 28:27, इस रेशियो में डिवाइड करें। अब देखिए ए है एक्टिव है तो इसको 100 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो 1 साल में 12, तो कितने मिले, 1200 रुपए, ये तो इसको
एक्टिव के लिए मिल जाएंगे 1200। तो वो 1200 हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि बचा हुआ रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अपने पास आ जाता है 5500 डिवाइड बाई टोटल। इनको ऐड करने पे आ रहा है 55। हमें निकालना बी का, तो वो उसका रेशियो 27 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2700। ओके, अगला देखिए। कह on a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODI played between two countries। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होते हैं, 60% कौन जीत जाता है, पाकिस्तान। फिर कह रहा है कि 30 मैच और खेले जिसमें वो लगातार हार जाता है, तो उसकी जो सक्सेस रेट थी वो 60 से कितनी आ जाती है, 30%। टोटल मैच हमें पूछे थे कि आप 100 मान के करोगे, 60 40 फिर 30 और लोगे, तो वो परसेंटेज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल थे एक्स। इसमें से पाक ने कितने जीते, 60%, यानी 6/10। ये तो इसने जीते। बचे हुए किसने जीते, भारत ने। कितने, 4/10 एक्स। 30 अगले मैच जो होते हैं वो कौन जीतता है, सारे इंडिया। तो 4/10 एक्स प्लस 30, ये और ये जी जाता है। 10 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 300/10। ये सारे मैच इंडिया जीतता है। कितने में से, एक्स पहले थे, 30 और हो गए, तो टोटल हो गए एक्स प्लस 30। ठीक है, इक्वल टू सक्सेस रेट पाकिस्तान की 30 है, तो इंडिया की कितनी होगी, 70%, यानी 70/100। बस इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से। तो जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x+300 इक्वल टू 7x प्लस 2 1। 4x इधर माइनस, तो ये 3x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। तो 30 मैच तो पहले थे, 30 और खेलेंगे तो टोटल हो जाएंगे कितने, 60। अगला देखिए, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमारे पास 105। कह रहा है कि उसके शीर्ष से डाले गए जो परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स से जो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, उनका रेशियो 3:5:6 है। तो कह रहा है कि ट्राइंगल की साइड क्या होगी। ठीक है, देखिए कभी भी आपको इस टाइप का दे दे कि जो शीर्ष लंब देता है उनका रेशियो दिया है, तो हम उसका उल्टा करके रेशियो ले लेते हैं, हमारे पास साइड का रेशियो आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है, जैसे ये एक ट्राइंगल है आपके पास, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, ये एबीसी ट्राइंगल है। ये इसकी साइड है ए बी स्मॉल सी, और ये इनके परपेंडिकुलर। जब ये एरिया लेते हो 1/2 ए इंटू ये वाली हाइट, जब एरिया लोगे 1/2 बी इंटू ये वाली हाइट, और एरिया इस तरफ से लेंगे, इस बेस को ए बी को बेस मान के, तो 1/2 इंटू सी इंटू ये हाइट आ जाएगी। तो तीनों एक ही ट्राइंगल के एरिया, यहाँ से तीनों को इक्वल करते हैं, तो हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 1/3 इज टू 1/5 और इज टू 1/6 उल्टा कर देंगे। एलसीएम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10:6:5। इस रेशियो में इसकी क्या होगी, साइड होगी। तो 10 6 और 5 टोटल हो गया 21। टोटल यहाँ पे पेरीमीटर कितना है, 105। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो 21 रेशियो की वैल्यू 105 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। अब इनको इंटू कर दो, तो 10 इंटू 5 यानी साइड आ जाती है 50, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 5 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये 3x-1 से क्या होगा, डिवाइड। देखिए 3x-1 से यदि कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो 3x=1 होगा, तो x=1/3 होगा। ये पुट कर देंगे x की जगह, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, 27 एक्स क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे देखिए 1/27 माइनस 9x² तो 1/9 माइनस 6 इंटू एक्स यानी 1/3 माइनस 5, यही आएगा। 27 से 27, 9 से 9 और 3 से 2, तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएंगे माइनस का 7। ये हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सिटी है जिसमें जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका 45% तो मेल और 25% वुमेन क्या है, मैरिड है। और यह मान लें कि जो पुरुष है, आदमी जो है, वो एक से अधिक
वुमेन के साथ शादी नहीं कर रहा और ना ही कोई वुमेन मैन एक से ज्यादा मैन के साथ कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मैरिड मैन होंगे उतने मैरिड वुमेन होंगे। किसी की भी 2 बार शादी नहीं हुई, ना कोई डिवोर्स है, ना कोई विडो है। ठीक है। जैसे मेल अपने पास मान लीजिए एम है और वुमेन अपने पास डब्ल्यू है, तो एम का जो 45% होगा ये मेरिड है, और वुमेन जितनी भी है उसका जो 25% होगा ये मेरिड है। एक ने एक से ही शादी की, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर। जितने लोग आदमी विवाहित है उतनी औरत विवाहित होंगी, तो बराबर। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 9 टाइम और 5 से 5 टाइम। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा कि मैन यदि हमारे पास 5 है तो वुमेन हमारे पास कितनी है, 9 है। 5 और 9 के रेशियो में हमारे पास इस सिटी में क्या है, मैन और वुमेन है। अब हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए आदमी हमारे पास 500 है और वुमेन हमारे पास 900 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तक आप चाहो तो इसको 5x9 कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन तो हमारी कितनी हो जाती है, 1400। अब 500 है, इसका 45 निकाल लो, या 900 का 25, दोनों बात एक है क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे। तो 900 है, इसका 25% निकालते हैं, यह आ जाएगा 225। 225 महिलाएं मैरिड है और 225 ही आदमी, तो टोटल मैरिड हो जाते हैं अपने पास 450। कितने में से, 1400 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 14 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम, 42 बचा 3, जीरो कितने टाइम, 2 टाइम, 28 बचा कितना, 2, जीरो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बचा कितना, 6 और फिर जीरो। तो कितनी बार, 4 बार। तो आंसर आ जाएगा 32.14, जिसमें आंसर आना चाहिए कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 सिटी PQRST, ये जो मूवी देखने जाते हैं लोग, उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। कह रहा है कॉलम 1 में वो हैं जो एक ही मूवी देखते हैं, और कॉलम 2 में वो है कॉलम में कि जो 2 या 2 से अधिक मूवी देखते हैं। हमें कह रहा है कि जो सिटी आर है उसमें ओनली 1 मूवी देखने वाले जो वाचर्स है, एक मूवी देखने वाले, उनका नंबर पूछा है। तो देखिए 2 मूवी या 2 से ज्यादा मूवी देखने वाले लोग हैं 24,000, एक देखने वाले 85% है ये। इसका मतलब 15% कौन से होंगे, जो 2 देख रहे हैं 2 से ज्यादा। तो 15% की वैल्यू हमें दी गई है और 85% की हमें वैल्यू निकालनी है। 5 से 3 टाइम और 5 से 70, 3 से 800, सॉरी 8000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 × 8 होता है 136। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 1,37,000 आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि वो सिटी कौन सी जिसमें फिल्म देखने वालों की संख्या मिनिमम है, पी। यहाँ पे देखिए ये 60% है, ये 24,000 किसका है, 40% के वैल्यू दिए। तो 100% की यदि हम लोग निकालें, 40% ये है, तो 100% देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60,000। मिनिमम पूछिए तो यहाँ तो आते हैं 60,000। क्यू की बात करें तो देखिए 30,000 जो है, यहाँ पे 20% 1 मूवी देखने वाले हैं, तो 30,000 कौन से होंगे, जो 80% है, जो एक से ज्यादा मूवी देख रहे हैं। ठीक है, और इसका 100% निकालें तो 4 टाइम, और ये 20 से 5 टाइम, 4 से इसको हम कैंसिल करते हैं, 7,500। अब इसको इंटू कर देंगे, तो यहाँ देखिए 60 से कम आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 37,500। ठीक है, ये कम आ गया। अब देखिए आर की बात करें, 85% तो 1 मूवी देखने वाले, 24,000 ये हमें अपने अभी निकाला था, इसमें तो 1,36,000 आ रहे थे, तो ये भी ज्यादा वाला आ गया। एस की बात करते हैं तो 55% 1 मूवी वाले हैं, बाकी जो बचे 45, जो 27,000 है, ये हमारे पास 45% के वैल्यू है, 100 की हमें निकालनी है। तो ये तो इससे भी ज्यादा जाएगा, तो मिनिमम वाला कौन सा आ जाएगा, क्यू। अगला देखिए, कह रहा है कि 5 शहरों में कुल फिल्म देखने वालों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, यानी इन सब का हमें टोटल यहाँ पे पूछा है। तो आर का तो हमें पता था, 1,36,000 निकाल लिया था पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ये जो है 40% की वैल्यू है, हमें निकालनी है किसकी, एक मूवी यानी 60% की। तो 20 से 2 टाइम और 20 से 3 टाइम और 2 से 12, 12 से 3 यानी 36,000। इसके बाद देखिए क्यू की बात करें तो 30,000 जो हमारे पास है,
ये हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है, 80% की, और 20 की हमें निकालनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 7500। इसके बाद देखिए एस में 27,000 जो है वो हमें दिया गया है 45%, और हमें निकालना है 55%। 5 से 11, 5 से 9 और 9 से 3000, इंटू करेंगे 11 से तो 33,000। 80,000 जो हमारे पास है टी में, वो 25% की वैल्यू हमें निकालने 25 से 3 टाइम, और तो ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, इन सब का हमें क्या पूछा है, टोटल। तो देखिए 2,40,000 है, 1,36,000, 1,36,000 और प्लस 36, 1,72,000। तो ये जोड़ देंगे हम। ठीक है, 33 और प्लस 7 करेंगे तो 40 आ गया। तो 280 और 1,72। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 500 अलग है, 4,52,500। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। खाली आपको परसेंटेज निकाल के वन मूवी देखने वालों का उनका सम करना है, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिए, ए बी सी यहाँ पे कह रहा है कि पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ए है वो कुछ इन्वेस्ट करता है, और बी है वो 6 मंथ के बाद इससे डबल इन्वेस्ट करता है। सी 8 महीने के बाद इससे ए से ट्रिपल इन्वेस्ट करता है। तो हमें यहाँ पे सी का प्रॉफिट पूछा है, तीनों का टोटल दिया 2700। देखिए ए ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया लेकिन 12 मंथ्स के लिए। फिर बी आया, बी आया इससे डबल लेके यानी 2 रुपये लिया, लेकिन आया 6 महीने के लिए। सी आया ए से ट्रिपल यानी 3 रुपये लेके, लेकिन आया कितने महीने, 8 महीने बाद, आफ्टर 8 मंथ, लेकिन रहा कितने, 1 साल में 12 महीने, तो 8 घटा दो तो रहा कितने, 4 महीने। ये भी 12 है, ये भी 12, ये भी 12। इसका मतलब तीनों का प्रॉफिट होगा 1:1 इक्वल होगा, तो 27,000 को बराबर बांट देंगे तो ये आ जाएगा 9,000। अगला देखिए, कह रहे हैं कि दो बोट हैं ए और बी, 108 किलोमीटर की दूर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, 108 किलोमीटर। दो स्थान है जिनके बीच की डिस्टेंस है 108 किलोमीटर, एक दूसरे के और रवाना होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आ रहे हैं, आमने सामने। स्टिल वाटर में ए और बी की चाल का 12 और 15 है दोनों बोट की। ए है वो डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल, और बी है वो अप स्ट्रीम में धारा के अपोजिट जा रही है। तो कितने इसमें बाद मिले, देखिए इस टाइप से ये दो यहाँ पे स्थान है 108 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ए यहां से चलेगी, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 12 और करंट की स्पीड है वाई, तो 12 प्लस वाई की स्पीड से जाएगी। इसकी स्टिल वाटर में 15 है बी की, और करंट की स्पीड है वाई, तो ये अप स्ट्रीम में चल रही है, तो 15 माइनस वाई इस स्पीड से चलेगी। एक साथ चलेंगे, जब मिलेंगे तब तक दोनों चल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट है, तो कह रहा है कितनी देर बाद चलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी जो इन दोनों के बीच में, 108 किलोमीटर। आमने सामने चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, जब तक मिलेंगे चल रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड से कवर कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड आमने सामने चले तो प्लस होती है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, 12 प्लस 15 हो जाएगा 27, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 आवर, यानी 4 घंटे बाद ये मिले। अगला देखिए, सीरीज दी है 1 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक का सम दिया है, हमें पूछा है कि इसका सम क्या होगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है, इस टाइप से हमें दिया गया है। यहां से यदि हम कॉमन ले लेते हैं 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, ठीक है, यहाँ बचेगा 400। तो आप देखिए जो स्टार्टिंग में आपको जो सीरीज दी गई है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 20 का स्क्वायर 400, यही है क्या। तो इसका सम ऑलरेडी आपको दिया गया 2870, बस 4 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0, 4 into 7 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11,480। अगला देखिए, दो नंबर अपने पास है जिनका एचसीएफ और एलसीएम का सम 680 है। एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 टाइम है। एचसीएफ हमारे पास मान लीजिए एच है, तो एलसीएम जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 84 एच। दोनों का सम ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 85 एच इक्वल टू 680। दोनों का सम दिया कितना, 680। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 5 से 17, चलिए 5 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है, इसका मतलब 85 से कट ही जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 85 से भी इसको काट सकते हैं हम। 68 है ना, 8 into 8,
8 गुना 5 40, 4 और 64 ठीक है। कितने टाइम कट रहा है? 8 टाइम। तो एच की जो वैल्यू वो हमारे पास आ गई 8। कि एसिव जो है वो दोनों नंबर का कितना आ गया? कह रहा है एक नंबर 56 है, तो एक नंबर हमारे पास है 56। 56 होता है 8 गुना 7, ये एक नंबर हमें दिया गया है। हमें पूछा है दूसरा नंबर क्या होगा, तो जो भी दूसरा नंबर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 8 अपने पास क्या उनका एचसीएफ। तो 8 का मल्टीपल देखिए 12 नहीं है, 8 का मल्टीपल 84 भी नहीं है, 8 का मल्टीपल या तो 8 है या 96 है, इन दोनों में से होगा। अब आपको ये पता है कि एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का 84 टाइम है, यानी एलसीएम हमारे पास ये नंबर है। तो 56 का तो ये एलसीएम नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा? 96, क्योंकि 8 होगा तब तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 ही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आपको सोल्व नहीं करना। अगला देखिए, सीरीज दी है, हमें पूछा है इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, जब भी सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप की सीरीज करते हैं तो स्टार्टिंग के दो टर्म और लास्ट का टर्म हम लेते हैं। जैसे इसको सोल्व करोगे 1 - 1/2, तो ये होगा 1/n2 में है। 3 एलसीएम 3 - 1, ये हो जाएगा 2/2 इंटू 4 - 1, 3/4 इंटू लास्ट टर्म आ जाएगी 99/100। खाली आपको स्टार्टिंग की दो टर्म देखनी है कि उनमें क्या चल रहा है। तो ये स्टार्टिंग की दो टर्म है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट वाले का यदि ऊपर वाला टर्म बचा न्यूमरेटर, तो लास्ट वाले का बचेगा नीचे वाला, यानी 1/100.01। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि जैसे देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से इधर 4 आएगा, ऐसे 99। तो इधर यदि फर्स्ट ऊपर वाला बच रहा है, अंश बच रहा है, तो लास्ट का हर बचेगा। इधर यदि नीचे वाला बच रहा है तो लास्ट का ऊपर वाला बचेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पे एक स्तंभ के विपरीत किनारों पे खड़े हैं। जैसे ये अपने पास एक पोल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और इनका जो एलिवेशन एंगल है, जैसे ये एंगल अपने पास 45 है और ये एंगल हमारे पास कितना है? 30। इन दोनों का, एक यहाँ पे खड़ा है आदमी और एक यहाँ पे खड़ा आदमी, इसकी पोल की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। हमें करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए 45 है, तो आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां तक, ये भी 45 होगी क्योंकि एंगल सेम होगा। ये 30 है, 30 के पास वाली बड़ी, यानी ये हो जाएगी 50√3। ये 50 है, सॉरी है ना, 45 तो एंगल। तो टोटल डिस्टेंस होगी 50 + 50/50 × √3। √3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 1.73। नहीं भी दी हो तो आपको √2, √5, √3 इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, या निकालना हो तो आप टाइम कंज्यूम होगा। देखिए इंटू कर देते हैं 5 से, 15, 36, 3 और 5 और 3 8, 2 पे पॉइंट तो 8, 2 पे पॉइंट तो 86.5 तो ये आ गया, और 50 ये है। तो 86.5 + 50 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 136.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 3 sin x + 4 cos x = 2 है। 3 cos x - 4 sin x की वैल्यू क्या होगी। देखिए पूछा है 3 cos x - 4 sin x। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास a है। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है। इसका साइन का कोफिशिएंट 3 है, कॉस का 3, इधर साइन का 4 है, इधर कॉस का 4 है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधा सीधा होल स्क्वायर करके ऐड करना, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो देखिए यहाँ पे आएगा +2ab, यानी 4 × 3 12 × 2 24 साइन कॉस, इधर आएगा -24 साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे, यहाँ बचेगा 9 साइन स्क्वायर एक्स यानी a स्क्वायर का, प्लस b स्क्वायर यानी 16 कॉस स्क्वायर। इधर देखिए ऐड कर देंगे तो +9 कॉस स्क्वायर प्लस 16 साइन स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो बचा 9, प्लस इन दोनों में भी 16 कॉमन, तो 16 बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 इक्वल टू 4 + a स्क्वायर। ये 25 - 4 तो 21 इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी √21। अगला देखिए, साइन इक्वल टू कोस कब होता है? जब ये थीटा की जगह है ना, इसका टोटल जो वैल्यू वो आनी चाहिए 90 डिग्री, तभी ये इक्वल होगा। कब? जब साइन और कॉस, टेन और कोट और सेक और कोसेक ये इक्वल कब होंगे? जब थीटा का टोटल होगा। तो थीटा की जगह देखिए 3x है और इधर है +3x - 40।
ये आना चाहिए इक्वल टू 90 के। 6x इक्वल टू आ गया 135। यहां से x की वैल्यू हम निकालें तो ये आ जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे 2, 12, 15 में वापस 2 और फिर 5, तो आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है, अगला देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए है वो राइट एंगल है। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। हमें कह रहा है एसी और बीसी की जो लेंथ है, एसी की लेंथ है वो 6 है और बीसी की लेंथ 10 है। यहाँ पे 90 है तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ट्रिपलेट याद होगा, 3 4 5 के रेशियो में होते हैं। या इसका स्क्वायर करके इसका घटा देंगे, फिर रूट लेंगे तो आ जाएगा 8। कह रहा है कि पॉइंट डी एबी पे इस प्रकार है, एबी पे यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, कि बीडी जो है वो हमें दी गई है 4, यहाँ पे डी है। ये कितना, बी सी डी 4 और ए सी डी भी 4 होगा। तो सी से डी की लंबाई ये वाली हमें पूछी है। देखिए ए सी डी ये भी एक राइट एंगल हमारे पास है, ये 90 डिग्री है। ये हाइपोटेनियस कर्ण का मान निकालना है तो 6 का वर्ग कर देंगे 36 प्लस 4 का 16 और इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 52। 52 हमारे पास होता है 4 इंटू 13। 4 को बाहर लेंगे तो 2, अंदर बचेगा 13, तो यह आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, ए और बी है वो किसी वर्क को 10 और 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए ए ये 10 डेज में, बी ये 5 डेज में, एलसीएम आ जाएगा 10। ए एक दिन में करेगा 1 और बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। 10 हमारे पास है टोटल वर्क, ये इनका है एक दिन का काम, ये इनकी एफिशिएंसी। कह रहा है इन दोनों ने 2 दिन तक काम किया। एक दिन में दोनों 1 और प्लस 2 3 यूनिट काम करेंगे, 2 दिन में कितना कर देंगे 6 यूनिट। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, टोटल था 10। रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास बचा कितना 4। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसके बाद बी को सी से रिप्लेस कर दिया, बी चला गया और इसकी जगह कौन आ गया सी। तो 3 दिन में काम खत्म हो गया। अब देखिए 3 दिन यदि काम चलेगा तो ए तो काम कर ही रहा है 3 दिन, तो ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा, दूसरे दिन भी एक करेगा, तीसरे दिन भी एक करेगा। तो रिमेनिंग 4 था, इसमें से ए ने 3 दिन में कितना किया 3 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितना 1। वो कौन कर रहा है, वो सी कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने दिन में कर रहा है ये कर रहा है 3 दिन लगे इसमें, तो एक दिन में कितना करेगा 1/3 यूनिट। तो करे 60% वर्क करना है। तो टोटल हमारे पास 10 है, इसका करना कितना है 60%। 60% ये होगा कितना 6 यूनिट करना है। एक दिन में 1/3 कर रहा है तो 6 कितने दिन में करेगा, तो ये आ जाएगा 18 डेज में कंप्लीट कर लेगा इसको 60% को। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि एक सम है वो एक फिक्स रेट पे 4 ईयर में तो 7562 रुपीज और 5 ईयर में 8469 रुपीज होता है। इंटरेस्ट जो है वो ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। हमें पूछा रेट। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में नहीं दिया तो हम सिंपली निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात। जब भी आपके पास टाइम में 1 साल का डिफरेंस हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए, वो आपके पास रेट आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही ब्याज आता है 1 साल का उसको हम वापस प्रिंसिपल में मिलाते हैं, वो अमाउंट होता है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है प्रिंसिपल। तो जैसे जो 4 साल का ये जो अमाउंट दिया गया है, ये 5वें साल की तो क्या है प्रिंसिपल है, तो ये 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, ये 5वें साल का अमाउंट है। डिफरेंस लेंगे वो अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा, वहां से अपन रेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 में से 2 गए, यहाँ पे 7, 6 में से 6 0 और 14 में से 5 9, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, ब्याज आ गया 1 साल का। किस पे मिल रहा है, ये मिल रहा है 7562 पे। रेट निकालने तो इंटू 100, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक बार तो होगा नहीं। अगला देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक भी है इंग्लिश वाले, 0.44 है, यहाँ पे 0.44 भी आएगा भाई। ठीक है, हिंदी वाले में नहीं दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 100 से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ गया 90744 डिवाइड बाई 7562। ठीक है, अब देखिए कहीं भी आपका ऑप्शन है जो डेसिमल में नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 9074 में 7562 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार। या तो आपका 12 आंसर होगा या 15 होगा। ठीक है, जो भी रिमेनिंग बचेगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बचेगा, लेकिन अगला डिजिट उतारेंगे, अगला डिजिट क्या आएगा हम ना 4 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 4 है, कब आएगा 5 से इंटू करने पे तो 0 आएगा, इसका मतलब कितना आएगा
12 आ जाएगा। 2 को जब 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है जिसमें कह रहा है एबी और एसी इक्वल है। एबीसी की जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि की बात कर रहा है, पेरीमीटर की कर रहा है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 16 प्लस 8 रूट 2। आइसोसेलेस इसको यूं लिख सकते हैं 8 + 8 + 8 रूट 8, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। और इसका रूट 2 गुना है, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होता है, ये होता है हमारा कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2x। सही बात है। एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस 8 इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे 25 जो हमने सोल्व किए। ओके, आप लोग शेयर कीजिए। देखिए इतना आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इसको जो भी तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं, क्वेश्चन ये होते हैं हर टॉपिक के, तो आप उनके साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।